जगदीश्वरी राज राजेश्वरी बहुत प्यारी है। जगत जननी को मनाने के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मात्र इतना करो, आप चाहते हो कि माता रानी आप पर प्रसन्न हो, जगदीश्वरी प्रसन्न हो, तो सब गृहिणी अपने घर में ये उपाय कर सकती हैं। मिट्टी के दीवला में थोड़ा कपूर रखकर कुछ लौंग उस पर रखो और उसकी रोज जोत जलाओ माँ के सामने। देखना माता कितनी प्रसन्न होती हैं, आपके घर के सब दुखों को दूर कर लेती हैं जगदीश्वरी राज राजेश्वरी। साबुत लौंग हो, टूटी नहीं हो। जिस लौंग का फूल टूट जाता है वो फिर अग्यारी में नहीं लगती। साबुत लौंग हो, कपूर रखो मिट्टी के दीवले में, उसी दीवले को आप महीनों तक चला सकते हैं। रोज वो वहीं रखा रहेगा पूजा के। आपका जो आपका आला होगा उसमें ठाकुर जी होंगे ना, माता रानी भी होंगी, तो वहीं पर उस दीवले को रखे रखो। जब सुबह स्नान करके आओ तो जैसे अपनी और पूजा पाठ करते हो बस ऐसे ही उसमें थोड़ा कपूर रखो, कुछ लौंग रखो। कुछ लौंग मतलब या तो 5 हो, 9 हो या 18 हो। और फिर अग्नि प्रज्वलित कर दो, हाथ जोड़ दो और माता को प्रार्थना करो। मैं अपनी व्यासपीठ से बहुत जिम्मेवारी के साथ कहती हूँ कि उस जलती हुई ज्योत के सामने कोई भी माता रानी से प्रार्थना करे, माँ बहुत जल्दी उसकी प्रार्थना सुनती है, माँ बहुत जल्दी उसकी पुकार सुनती है। माँ तो बहुत दयालु है। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। मेरे साथ बोलो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो कुछ मंत्र हम यहाँ बोलते हैं और जो भजन हम यहाँ गाते हैं, हमने उनको पुस्तक में छपवाया है। पहले पुरानी पुस्तक निकलती थी, कोरोना से पहले पत्रिका भी निकलती थी कई वर्षों से, तो मतलब फिर धीरे धीरे ये कोरोना की वजह से प्रेस बंद हो गई तो छपाई हुई नहीं। तो उसके बाद अब ये फिर कोरोना के बाद ये भजन की पहली किताब निकाली है जिसका नाम भक्ति प्रवाह रखा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे भजन हमने छाँट छाँट के लिखे हैं जो हम कथा में गाते हैं। खासकर मैं जो कथा में, राम कथा में या भागवत में या शिव महापुराण में या देवी भागवत में जो जो भजन हम लोग गाते हैं ना, उन्हीं भजनों का एक संकलन तैयार करके, और ये प्रथम भाग है क्योंकि भजन बहुत ज़्यादा थे और मैं मेरी व्यासपीठ से गुरु कृपा से भागवत कथा कहती हूँ, राम कथा कहती हूँ और देवी भागवत की कथा कहती हूँ, हनुमान कथा कहती हूँ, नानी बाई का मायरा कहती हूँ, भक्तमाल कथा कहती हूँ, कुछ बच गया, शिव महापुराण की कथा भी कहती हूँ, है ना। तो भजन तो बहुत सारे हैं, तो एक में नहीं हुए इसलिए हमने इसका एक भाग एक कर दिया। अगला भाग बहुत जल्दी हम लोग छपवाएंगे। वैसे तो हमने इस पुस्तक को ऐसे बांटने के उद्देश्य से ही रखा है, तो अभी यहाँ पर प्रयास करते हैं कि एक कार्यालय आप ही में से कोई व्यक्ति दे देना, लगाया है क्या, तो वहीं पर भजन की किताब
ऐसा रख देंगे। कुछ पुस्तकें और हैं, एक पुस्तक और है क्या करें क्या नहीं करें, तो उसमें बहुत सारी बातें मैंने लिखी हैं, जैसे शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ के। तो अंगिरा ऋषि ने मनुस्मृति में और विदुर स्मृति में और धर्मशास्त्रांक में और जो गरुड़ पुराण है उसमें, ब्रह्म वैवर्त संहिता में जो जो बातें जैसे हम लोगों को बताई जाती है ना, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्या सगुन है क्या अपसगुन है ना, भोजन की शयन की, तो उसकी अभी एक पहली प्रति छोटी सी छपवाई है, तो वो भी यहाँ पर कार्यालय पे रखवा देना है ना, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो हमने उसका कोई मूल्य नहीं रखा क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और ऐसा दुकानदारी करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने पुस्तक का कोई मूल्य नहीं रखा है। मूल्य की जगह हमने लिखा है कि इस पुस्तक से जो भी आएगा वो गैया मैया की सेवा में लगेगा, क्योंकि मेरे पास से बहुत सारी गैया मैया की सेवा होती है। बिना दूध वाली गैयाओं के बाड़े में भूसा की सेवा और चारे की सेवा हमारे यहाँ से होती है। बहुत सारी गौशालाओं में जो अनाश्रित में ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान की ओर से भूसा और चारा पहुँचता है समय समय पर। और आपको शायद पता हो कि नहीं, करीब 5 वर्षों से साधु संत भोजन करते हैं, जो वृंदावन की परिक्रमा में रहते हैं वो लोग। और कोरोना चला तो साधु संतों के साथ साथ जो ज़रूरतमंद हैं उन लोग को भी देने लग गए थे। ऐसे करके करीब 1000-1500 व्यक्ति प्रतिदिन भोजन लेते हैं। व्यक्ति मीन्स महात्मा, मेरा ऐसा मानना है। कोरोना में तो खैर देना मजबूरी थी कि भाई किसी के पास कोई साधन नहीं था, तो चलो ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम बच्चे पैदा कर सकते हो तो 2 रोटी भी कमा सकते हो। तो जो वैसे लोग हैं रास्ता चलते, उनको बांटने से कोई मतलब नहीं है। और भिक्षावृत्ति को वैसे भिखारियों को बढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। साधु संतों की 2 रोटी की व्यवस्था करना ये पहले से परंपरा चली आ रही है। गृहस्थी का दायित्व होता है कि वो भजन करने वाले महात्मा की 2 रोटी का दान अपनी ओर से करे। तो मैं खुद एक सन्यासी हूँ, एक संत की बेटी हूँ, इसीलिए उस समय 5 बरस पहले 2016 या 17 की बात है, तो हमने शुरू किया था कि संतों के लिए भोजन निकलेगा। रोटी बनाने की मशीन लगी हुई है, इतना सारा भोजन ऐसे बनाना संभव नहीं है, तो उसमें जो संस्था के सदस्य होते हैं हमारे, वो लोग उस भोजन व्यवस्था को चलाते हैं। ये एक महात्मा का भोजन साल भर का लगभग 10 रुपये रोज के हिसाब से 365 दिन के जोड़कर लगा लेते हैं। कोई महीने कोई साल की साल, ऐसे सदस्य लोग संस्था के उसको चलाते हैं। तो इसका मैंने इसीलिए कोई मूल्य नहीं रखा किताब का, क्योंकि जो भी आना है वो सब सेवा में ही खर्च होगा। मेरे पास तो लगना नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, और चूँकि प्रिंटिंग प्रेस मेरे घर की नहीं है, उसको तो देना ही पड़ेगा। तो छपाई में लगभग एक पुस्तक का 25 रुपये का मूल्य आया था। तो हमने सोचा कि हम ठाकुर जी की कृपा से लागत मूल्य कम से कम जो खरीद रहे हैं वो लोग दें, और बाकी जो नहीं खरीद सकते हैं